जय श्री राम भक्तों, श्री रामचरित्र में आज श्री राम जी विभीषण जी से रावण की अंत्येष्टि करवाते हैं और विभीषण का राज तिलक करा देते हैं। तब हनुमान जी को माता जानकी की कुशलता पूछने भेज देते हैं। हनुमान जी रावण के मारे जाने और विभीषण को राज्य तिलक का समाचार सीता जी को देते हैं। श्री राम जी कुशलता सुनने के बाद सीता जी को बुलवा लेते हैं। सीता जी अग्नि प्रवेश करती है। अग्निदेव सीता जी को राम जी को समर्पित करते हैं। ब्रह्मा जी श्री राम जी की स्तुति करते हैं। उसी समय दशरथ जी वहाँ प्रकट होते हैं। दोनों भाई वंदना करते हैं और पिता से आशीर्वाद पाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको भी मिल सकें। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देख के विभीषण जी के मन में बड़ो भारी दुख भयो और वो उनके पास गए। उन्होंने भैया की दशा देख के दुख करो। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भैया को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौटे आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखो और कही, सब शोक त्याग के रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मान के और हृदय में देश और काल को विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया पूरी करी। मंदोदरी आदि सब स्त्री व रावण को तिलांजलि देके मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहन को वर्णन करते हुए महल को चली गई। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आय के पुनः सिर नवायो। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भैया लक्ष्मण जी को बुलायो। श्री रघुनाथ जी ने कही कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलके विभीषण के संग जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनन के कारण मैं नगर में न आ सकूं, पर अपने ही समान वानर और छोटे भैया को भेजूं। प्रभु के वचन सुन के वानर तुरंत चले गए और उन्होंने जाकर राज तिलक की सबरी व्यवस्था करी। आदर के संग विभीषण को सिंहासन पर बैठा के राज तिलक करो और स्तुति करी। सबने हाथ जोड़ के उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरन को बुलाया और प्रिय वचन कह के और सबको सुखी करो। भगवान ने अमृत के समान जे वाणी कह के सबको सुखी करो कि तुम्हारे ही बलते जे प्रबल शत्रु मारो गयो है और विभीषण ने राज्य पाया है। या के कारण तुम्हारो यश तीनों लोकन में नित्य नयो बनो रहेगो। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के संग गाएंगे, वो बिना ही परिश्रम या अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानंते सुन के वानर समूह तृप्त ना होए। वो सब बार बार सिर नवावें और चरण कमलन को पकड़ लें। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कही, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उनको कुशल समाचार लेकर तुम चले आइयो। तब हनुमान जी नगर में आए। जे सुन के राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार के हनुमान जी की पूजा करी और फिर श्री जानकी जी को दिखवा दो। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम करो। जानकी जी ने पहचान लो कि जे वही श्री रघुनाथ जी को दूत है और पूछी, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भैया और वानरन की सेना सहित कुशलता थे तो हैं। हनुमान जी ने कही, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लो है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त करो है। हनुमान जी के वचन सुन के सीता जी के हृदय में हर्ष छाएगो। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष भयो। उनको शरीर पुलकित हैगो और नेत्रन में आनंद आसुरन को जल छाएगो। वो बार बार कहें, हे हनुमान, मैं तो एक आदम या वाणी या समाचार के समान तीनों लोकन में और कछू ना है। हनुमान जी ने कही, हे मैया सुनो, मैंने आज निस्संदेह सबरे जगत को राज्य पालो है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत के भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कही, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तो पे प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जाते मैं नेत्रन ते प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास आए के हनुमान जी ने जानकी जी को कुशल समाचार सुनायो। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुन के युवराज अंगद और विभीषण को बुलाए लो और कही, पवन पुत्र हनुमान के संग जाओ और जानकी जी को आदर के संग ले आओ।
वो सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी सबकी सब राक्षसी नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझाया दो। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया, बहुत प्रकार के गहना पहनाए और फिर वो एक सुंदर पालकी सजा के ले आए। सीता जी प्रसन्न है कि सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी को स्मरण करके वापस हर्ष के संग चढ़े हैं। चारों ओर हाथन में छड़ी ले रक्षक चले, सबके मनन में परम उल्लास उमंग। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकन लगे। श्री रघुवीर ने कही, हे मित्र, मेरो कहनो मानो और सीता को पैदल ले आओ। जाते वानर वाकू माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंस के ऐसो कहो। प्रभु के वचन सुन के रीछ वानर हर्षित है गए। आकाश से देवता ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखो, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहें। यही कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीलाते कछु कड़े वचन कहे, जिन्हें सुन के सब राक्षसी विषाद करन लगी। प्रभु के वचनन को सिर चढ़ाए के मन वचन और कर्म ते पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री राम जी की विरह विवेक धर्म और नीति ते सनी वही वाणी सुन के लक्ष्मण जी के नेत्रन में विषाद के आंसुओं को जल भरे हो। वो दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वो प्रभु ते कछु कह न सके। फिर श्री राम जी को रुख देख के लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देख के जानकी जी के हृदय में हर्ष भयो, उन्हें भय कछु न भयो। सीता जी ने लीलाते कही, यदि मन वचन और कर्म ते मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़ के दूसरी गति अन्य काऊ को आश्रय न आए, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जाने, मेरे मन की गति जान के मेरे लिए चंदन के समान शीतल है जाए। प्रभु श्री राम जी को स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं और जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोल के जानकी जी ने चंदन के समान शीतल भई अग्नि में प्रवेश कर प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनको लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रन को काऊ ने ना जानो। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदन में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी को हाथ पकड़ के उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित करो जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित करी। वो सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित भई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित है के फूल बरसावन लगे, आकाश में डंका बजन लगे, किन्नर गावन लगे, विमानन पर चढ़ी अप्सरा नाचन लगी। देवता हर्षित है के फूल बरसावन लगे। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देख के रीछ वानर हर्षित है गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलन लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाए के इंद्र को सारथी मातली चरणन में सिर नवाए के रथ लेके चलो गो। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वो ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवतन पर बड़ी दया करी है। विश्व के द्रोह में तत्पर जे दुष्ट कामी और कुमार पर चलन वालो रावण अपने ही पाप से नष्ट है। वो आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य एकरस, स्वभावते उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, माय गुणंते रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कबू व्यर्थ ना होए और दयामय है। आपने मत्स्य, कच्छप, वारा, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण करे हैं। हे नाथ, जब देवता ने दुख पायो तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनके दुख को नाश करो है। जे दुष्ट मलिन हृदय देवताओं को नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण और अत्यंत क्रोधी हो, ऐसे अधमन के शिरोमणि ने आपको परम पद पायलो है। यह बात को हमारे मन में आश्चर्य हो। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी है कि स्वार्थ परायण हो, आपकी भक्ति को भुलाए के निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं।
अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए गए हैं, हमारी रक्षा करो। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर है कि ब्रह्मा जी स्तुति करन लगे। हे नित्य सुखधाम और दुखन को हरण वाले हरि, हे धनुष बाण धारण करे वह श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करवे के लिए सिंह के समान हो। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणन के समुद्र और परम चतुर हो। आपके शरीर की अनेकों कामदेवन के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गावत रहे हैं। आपको यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लो। हे प्रभु, आप सेवकन को आनंद देने वाले, शोक और भय को नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपको अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणन वारो, पृथ्वी को भार उतारे वारो और ज्ञान को समूह है। पर अवतार लेवे पे आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के संग नमस्कार करूं। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारन वाले और समस्त दोषण को हरन वाले, विभीषण दीन हो, वाहु आपने लंका को राजा बना दो। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक बेकारंते रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करूं। आपके भुजदंडन को प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करवे में आप परम निपुण हैं। हे बिनाई कारण दीनन पर दया कर और उनको हित करने वाले शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करूं। आप भवसागर ते तारन वाले हैं। करुणा रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों अंते परे हैं और मन ते उत्पन्न होने वाले कठिन दोषण को हरन वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजान में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ और मद, अहंकार, काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। आप आनंद्य और दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियन की विषय ना है, सदा सर्वरूप होते भयु आप वो सब कबू ना भय, ऐसा वेद कहें। जे कोई दंत कथा कोरी कल्पना ना है, जैसे सूर्य और सूर्य को प्रकाश अलग अलग है और अलगू ना है, वैसे ही आप संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हो। हे व्यापक प्रभु, जे सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक जे आपको मुख देख रहे हैं, और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति ते रहित वही संसार में सांसारिक विषयन में भूले पड़े। हे दीन दयालु, अब दया करो और मेरी वह विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लो, जाते मैं विपरीत कर्म करूं और जो दुख है वह सुख मान के आनंद ते विचरूं। आप दुष्टन को खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजान के महाराज, मोजे वरदान देव कि आपके चरण कमलन में सदा मेरो कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। यह प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती करी। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त न हुए। वाई वक्त दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देख के उनके नेत्रन में प्रेमासुर उनको जल छाए गो। छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना करी। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।